नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुण। आरओबी काफ़ी सुर्खियों में पिछले 5-6 महीने से ये मामला चल रहा है। कभी हो रहा है कि बनेगा, कभी हो रहा है कि नहीं बनेगा। ताज़ा मामला ज़्यादा सुर्खियों में ये है कि जो हिस्सा रेलवे की ज़मीन कही जा रही थी केसरे हिंद, और करीब 30 लोगों को रेलवे के द्वारा नोटिस दिया गया था कि आप फरवरी महीने में नोटिस दिया गया था कि आप 15 दिनों के अंदर वो जो आप अवैध कब्जा करके रह रहे हैं वो परिसर को आप खाली कर दें, क्योंकि आरओबी का निर्माण होना है। उसमें से जो 30 लोगों को नोटिस दिया गया था, कहा गया था कि अगर आपको कोई दावा आपत्ति करना है तो आप दावा आपत्ति कीजिए। जो जानकारी मिल रही है कि करीब करीब लोगों ने रेलवे को अपना जवाब दिया और जवाब के रूप में गोलमोल किया कि हम इतने साल से रह रहे हैं, ये रह रहे हैं, वो रह रहे हैं। किसी ने एक दो को छोड़ करके किसी ने कोई सपोर्टिंग एविडेंस, मतलब जो डॉक्यूमेंट जिसके आधार पर वो घर मकान बना करके रह रहे हैं, रेलवे को नहीं दिया है। इतना ही नहीं, रेलवे ने जो नोटिस दिया था उस नोटिस को कहा गया था कि आपको अगर कोई दावा आपत्ति करना है तो आप जिला भूअर्जन पदाधिकारी को भी के समक्ष भी दावा आपत्ति कर सकते हैं। लेकिन आलम यह है कि जिला भूअर्जन कार्यालय में भी बहुत दावा आपत्ति नहीं जा पाया है। तो फिलहाल स्थिति क्या है वो हम आपको बता देते हैं। कोई अजय साव हैं, इंदिरा चौक के आसपास के निवासी हैं। 3-4 भाई संभवतः हैं, मुन्ना साव, अजय साव और 2 भाई का नाम कुछ है, जो भी है। तो इन लोगों के द्वारा जो है सो मामला को हाईकोर्ट ले जाया गया था और हाईकोर्ट ने फिलहाल रेलवे को उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया है। मतलब कि वो जो 15 दिन में मकान खाली करने का जो नोटिस दिया गया था, उस नोटिस का फिलहाल कोई मतलब नहीं रह गया है जब तक हाईकोर्ट का फर्दर कोई आदेश नहीं आता है। लेकिन बाकी लोगों का क्या है, यह जानकारी हमें भी नहीं है, कोई खुल करके बोल भी नहीं रहे हैं। इस मसले पर क्या कुछ हो सकता है, आरओबी सचमुच बनेगा, पेच फंस गया है, या आरओबी का काम जो है सो नहीं हो पाएगा। तो नवादा में रेलवे के जो अधिवक्ता हैं, जो रेलवे से संबंधित किसी भी मामले में अपना ओपिनियन देते हैं या उस मामले को देखते हैं, संतोष कुमार सिन्हा नाम है वकील साहब का। आज हमारी उनसे बातचीत हुई। बातचीत में क्या कुछ उन्होंने कहा वो हम आपको सुनाते हैं। एक अपील कर देते हैं दोस्तों कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए हम वकील साहब के बयान के साथ आपको छोड़ दिए जाते हैं। एक बात अपनी तरफ से हम कह देना चाहते हैं कि हम पत्रकार हैं, हम खबर सिर्फ लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। किसी के पक्ष और विपक्ष की बात हम नहीं करते हैं। पेन एंड पेपर में जो फैक्ट्स होगा वो सामने आज न कल आएगा ही आएगा। इसलिए इसको पक्ष और विपक्ष के दृष्टिकोण से खबर को मत देखिए। तो चलिए आपको वकील साहब क्या कहते हैं, संतोष कुमार सिन्हा, उनकी बात को हम सुनाते हैं। सर, ये बताया जाए कि ये जो आरओबी निर्माण को लेकर के नवादा शहर में कुछ रेलवे ने जो नोटिस दिया था उस पर कुछ आपत्ति जताई जा रही है। क्या पूरा प्रसंग क्या है? आप रेलवे के पक्ष से देखते हैं, आप एडवोकेट हैं, तो रेलवे का पक्ष आप रखते हैं। क्या परिस्थिति है, थोड़ा स्पष्ट किया जाए, क्योंकि पब्लिक कहीं ना कहीं जानना चाहती है इस मसले को। देखिए, ये आम पब्लिक के हित में भारत सरकार और बिहार सरकार के सहयोग से आरओबी का निर्माण किया जाना है, जिसके प्रारंभिक चरण में जो भी नोटिफिकेशन वगैरह सरकार ने किया और जिसका गजट भी बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र में किया गया है, समाचार पत्रों में। और ये जो नोटिस की जहाँ तक बात, इधर इंदिरा चौक के पीछे स्टेशन के, तो वह पूरा जमीन जो पुराना सर्वे खतियान में पुराना खाता नंबर 172, पुराना प्लॉट नंबर 431, जो केसरे हिंद भारत सरकार के नाम से दर्ज है। अब तक दर्ज है? हाँ, उस नहीं, अब तक दर्ज है। हाँ। अब जब नया सर्वे हुआ 2000 में लगभग टाउन में नया म्यूनिसिपल सर्वे, उसमें भी
तरह तरह नए नए खाता, नया नया प्लॉट बन गया, और उसमें कुछ का नाम चढ़ा है, कुछ रेलवे का है, कुछ उसके नाम से भी चढ़ गया है। ठीक है ना। तो अब ये तो बात सही है कि उस पर बहुत बड़े बड़े मकानात, बिल्डिंग बनी हुई है। तो रेलवे अपने ज़रूरत के लिए, रेलवे ने उक्त जमीन, चूंकि भारत सरकार के ज़मीन है, इसलिए उन्होंने नोटिस, जिनके पास, जिनके कब्जे में ज़मीन है, नोटिस जारी किया। और रेलवे ने साफ ये कहा है कि आप अपना स्वामित्व का कागज दिखाएं, दें, जमा करें, और अगर स्वामित्व का कागज है तो रेलवे उचित मुआवजा देगी और इसका निर्माण होगा। और नहीं है, कोई कागज नहीं है आपके पास, साक्ष्य नहीं है, प्रमाण नहीं है, तो आप इसको अतिक्रमण मुक्त कर दें। बात यही है। नहीं, जिसे रेलवे का अपना दावा है, जो और जिन लोगों को नोटिस दिया गया है उनका अपना दावा है, तो ये पर इस समस्या का समाधान किस लेवल पे होगा? मामला सुनते हैं हाईकोर्ट चला गया और हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है, ये क्या मामला है? जहाँ तक मेरी जानकारी है, एक अजय साहब है इंदिरा चौक के, तो उन्होंने नया सर्वे जो भारत सरकार के नाम से 2000 में हो गया था, उसके खिलाफ उन्होंने टाइटल सूट फाइल किया था सिविल कोर्ट नवादा में, जहाँ से उनको डिग्री मिल गई। तो उसी डिग्री के आधार पर उन्होंने रिट फाइल किया माननीय उच्च न्यायालय में, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने रेलवे को यह निर्देश दिया है कि अभी उक्त अजय साहब पर किसी भी तरह को कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करे, जिसकी अगली सुनवाई मेरी जानकारी के अनुसार 30 मार्च 2026 माननीय उच्च न्यायालय में है। उसके बाद पता चलेगा कि स्थिति क्या है। तो ये रेलवे का कौन सा खाता प्लॉट बताया कि है केसरी हिंद के नाम से? क्या पुराना खाता नंबर 172, पुराना प्लॉट नंबर 431। तो कितने लोगों पर ये नोटिस रेलवे के द्वारा दिया गया था? रेलवे के द्वारा लगभग 25-30 व्यक्ति को बस दिया गया। 30 लोगों को, मेरी जानकारी में 30 लोगों को नोटिस दिया गया था। जी जी। तो ये 30 में से कितने लोग हाईकोर्ट गए हैं और कितने लोगों पर स्टे हुआ, कोई जानकारी नहीं? ये जानकारी हमें नहीं है। तो नवादा का पब्लिक क्या समझे? अभी तो मामला एक तरह से खटाई में है। ये खटाई में नहीं कहा जाए। माननीय उच्च न्यायालय में अभी तो ऐसा कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। माननीय न्यायालय केवल यह अजय साहब के मामले में कहा है, चूंकि कि अभी आप इस पर किसी भी तरह का अतिक्रमण हटाने या तोड़ने की कार्रवाई नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कोई आदेश है मेरी जानकारी में कि यह पूरे आरओबी का जो प्रोजेक्ट है उसको ही स्टे किया गया, ऐसी बात नहीं। अंत में एक सवाल और है सर, उठ रहा है कि ये जो कानूनी दांवपेच जो शुरू हुआ है, तो आरओबी निर्माण पर इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है? आरओबी निर्माण पर इसका इफेक्ट है यही होगा कि कुछ विलम्ब होगा, आम नागरिक को और समस्या से जूझना पड़ेगा कुछ अधिक समय तक। लेकिन यह तय है सरकार का कि आरओबी बनेगा। तो ये जो हाईकोर्ट कानूनी दांवपेच शुरू हुआ है, इससे कैसे निपटिएगा आप लोग? माननीय हाईकोर्ट का जो भी आदेश होगा उसको पालन किया जाएगा। अगर हाईकोर्ट ऐसा पाती है, अगर आदेश देती है कि मुआवजा दे, उसका जमीन मानती है, तो रेलवे मुआवजा देगी और अपना परियोजना को पूरा करेगी। परियोजना पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो भी लोग भूमि स्वामित्व तो अपना साबित करेंगे उनको मुआवजा आप लोग मुआवजा देंगे। प्रावधान है इसका? हाँ हाँ, ये अगर हम किसी का मालिकाना हक अगर वो प्रमाणित कर देता है, संबंधित हकीयत का, कब्जा का दस्तावेज दाखिल करता है, तो रेलवे उसको मुआवजा देगी। मतलब मुआवजा दे करके भी आप लोग परियोजना को पूरा करने के लिए की दिशा में आगे? ये तो रेलवे का मेन जो प्रशासन है वो बताएंगे, लेकिन आम चलन में या जो प्रक्रिया होती है कि अगर माननीय न्यायालय का आदेश होता है तो उस न्यायालय के आदेश को रेलवे पालन करेगी। ठीक, धन्यवाद।